प्रयागराज से उठी युवाओं की हुंकार अब मध्य प्रदेश के सारंगपुर तक पहुंच गई है। शनिवार को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम का सारंगपुर के मुख्य बस स्टैंड पर लाइव प्रसारण किया गया। युवा कांग्रेस के आयोजन में बड़ी संख्या में युवा और कांग्रेस कार्यकर्ता जुटे। सारंगपुर के मुख्य बस स्टैंड पर शनिवार शाम 5 बजे से छात्रों की गूंज कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया। युवक कांग्रेस की ओर से बड़ी स्क्रीन, साउंड सिस्टम और बैठने की व्यवस्था की गई थी। कार्यक्रम में जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रियव्रत सिंह सहित बड़ी संख्या में युवा और कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। राहुल गांधी के संबोधन के दौरान युवाओं ने तालियां बजाकर समर्थन जताया। इस दौरान पूरा बस स्टैंड युवाओं की आवाज दबाई नहीं जाएगी जैसे नारों से गूंज उठा। भीड़ को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रियव्रत सिंह ने बेरोजगारी, पेपर लीक और महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि प्रयागराज से राहुल गांधी ने युवाओं की जो आवाज बुलंद की है उसे घर घर तक पहुंचाने की जरूरत है। आयोजकों ने कार्यक्रम को महज लाइव प्रसारण नहीं बल्कि युवाओं को एकजुट करने का मंच बताया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं और युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला है कि जो छात्रों की गूंज का कार्यक्रम है, ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, ये एक मिशन है। और इस मिशन के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ये बात हमारे नौजवान साथियों को बताना चाहती है कि आपके साथ हम खड़े हैं, हम सिस्टम को भी बदलेंगे, पेपर लीक वालों को घुटने टिकाएंगे। क्यों इतना सब संघर्ष होना पड़ा? क्यों जंतर मंतर और दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास को घेराव करने की जरूरत पड़ी? तब जाके आपने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया। आपको पहले दिन ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिला देना चाहिए था। आप उस समय जब कांग्रेस की यूपीए की सरकार थी तो आप रोज मंत्रियों का इस्तीफा मांगते थे, पर आज आपके एक दोषी मंत्री का इस्तीफा दिलाने में आपके घर के घेराव तक की बात नौबत ला दी। जब दिल्ली की व्यवस्था नियंत्रण से बाहर हो गई तब आपने घुटने टेके और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। ये जीत जेन ज़ी की जीत है। ये जीत उन छात्र छात्राओं की है जिनका भविष्य उस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने खराब किया। और आज सिस्टम पेपर छात्रों की गूंज जो इनिशिएटिव है, आदरणीय राहुल गांधी जी ने इस देश के युवा वर्ग की, परीक्षा अभ्यर्थियों की, यूनिवर्सिटी के छात्रों की और बेरोजगार नौजवानों की जो मन की बात है उसको एक राजनीतिक परिचर्चा के रूप में भारत में केंद्र बिंदु बनाया जाए, इसके लिए जो पहल चालू की है और सिस्टम को बदलकर जो अभी वर्तमान में परीक्षाओं का जो सिस्टम है, वर्तमान में जो पेपर लीक की जो परिस्थितियां हैं, जो सामाजिक न्याय के साथ लगातार अन्याय सरकारें कर रही हैं, उन मुद्दों को उठाने के लिए ये कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में आयोजित किए जा रहे हैं। इसी तारतम्य में आज प्रयागराज में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जिसकी लाइव स्ट्रीमिंग 250 कस्बों में, शहरों में और ज़िलों में की गई है। आज उसी का हिस्सा आज सारंगपुर में था। इस कार्यक्रम को लाइव यहाँ पे स्ट्रीमिंग की गई। छात्रों ने, हमारे पार्टी के युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, NSUI के साथियों ने, हमारे कांग्रेस पार्टी के साथियों ने और यहाँ के युवा छात्रों ने, परीक्षा अभ्यर्थियों ने इस कार्यक्रम को देखा। और निश्चित रूप से जो सिस्टम को बदलने की एक मांग है पूरे देश में जो उठी है, जिसके तारतम्य में दिल्ली में भी प्रदर्शन हुए, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ। अब बात है कि पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून लाया जाए और जो परीक्षा कैलेंडर है पूरे साल का वो जारी किया जाए। जितने भी बैकलॉग के पद हैं उन्हें भरे जाएं। सामाजिक न्याय के अंतर्गत जितनी भी हमारी आरक्षित कैटेगरियां हैं उनको, उनके जो जॉब्स खाली पड़े हैं उनको पूरा भरा जाए। यही मांग। सारंगपुर ही क्यों चुना आपने पूरे राजगढ़ जिले में? ये युवक कांग्रेस इसमें POC थी, युवक कांग्रेस ने सारंगपुर चुना और अलग अलग कार्यक्रम अलग अलग जगह पर करें। सच्चाई का मंच हमने ब्यावरा में लगाया था। अभी युवा संवाद का कार्यक्रम हम नरसिंहगढ़ विधानसभा में करने जा रहे हैं। खिलचीपुर में भी 18 तारीख को युवा संवाद का कार्यक्रम किया जा रहा है। तो ये पूरे ज़िले में लगातार ये कार्यक्रम चल रहे हैं, इसलिए सारंगपुर को ये एक अलग सी चॉइस नहीं है। सारंगपुर में और भी संवाद के कार्यक्रम आयोजित। बस स्टैंड पर आयोजित कार्यक्रम में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ विद्यार्थी शामिल हुए, जहां शिक्षा व्यवस्था को लेकर अपनी आवाज बुलंद की।